हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल है मुमकिन में। तो पार्ट सेकंड कंप्लीट हो गया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स से। तो ये पार्ट थर्ड है इसका। अगर आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखना हो तो आप वीडियो फर्स्ट और सेकंड पार्ट की वीडियो जो बनाई है उसमें उसको ओपन करके आप देख सकते हैं। सो आज स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट थर्ड जो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है ये वीडियो। ये जो नोट्स मैंने खुद से बनाए हैं अपने नोट्स से, और एनसीईआरटी से कुछ चीज़ें ली हैं, तो दोनों को मैशअप करके बनाया है। तो आप एक बारी ये नोट्स ज़रूर पढ़ना, आपकी बहुत हेल्प होगी मेरे नोट्स से। सो गाइज स्टार्ट करते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स को डिस्कवर्ड किया था वो क्या था, कैमिलो गोल्गी इन 1898 में किया था। ठीक है। साइटोप्लाज्म सराउंडिंग गोल्गी बॉडी हैव नो अदर ऑर्गेनेल्स कॉल्ड गोल्गी ग्राउंड सब्सटेंस और जोन ऑफ एक्सक्लूजन्स। मतलब ये जो है जोन ऑफ एक्सक्लूजन, ये पूछा गया है नीट के क्वेश्चन में आया है ये वाला, कि जोन ऑफ एक्सक्लूजन किसे बोलते हैं ऐसा। गोल्गी कॉम्प्लेक्स मेड अप सिस्टर्ना ट्यूब्यूल्स वेसिकल्स। जो सिस्टर्ना होते हैं वो फ्लैट डिस्क शेप के होते हैं जिनका डायमीटर होता है 0.5 म्यू एम टू 1.0 म्यू एम। ठीक है। ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो ब्रांच होते हैं, इरेगुलर होते हैं और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है ट्यूब्यूल्स की। वेसिकल्स जो होते हैं वो ट्रांजिशन वेसाइकल्स और मेच्योर वेसाइकल्स होते हैं। फंक्शन जो होता है इसका गोल्गी कॉम्प्लेक्स का, तो चीफ फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी इज सीक्रेशन एक्सपोर्ट ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मतलब एक गोल्गी कॉम्प्लेक्स का जो गोल्गी बॉडी का जो काम होता है यानी कि सीक्रेशन कराता है। ठीक है। तो जो सीक्रेशन होता है वो 3 स्टेप्स में होता है। तो गोल्गी बॉडी रिसीव्स द मटेरियल फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्रू सिस फेज। जो गोल्गी बॉडी जो है वो रिसीव करती है मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिस फेज के थ्रू। ठीक है। सेकेंड है दीज मटेरियल आर केमिकली मॉडिफाइड बाय गोल्गी बॉडी। एग्जाम्पल है ग्लाइकोसिलेशन एंड ग्लाइकोसिडेशन। इसके एग्जाम्पल है, बहुत ज़रूरी है ये एग्जाम्पल अच्छे से करना। आफ्टर केमिकल मॉडिफिकेशन मटेरियल आर पैक्ड इन वेसिकल। जब केमिकल मॉडिफिकेशन हो जाता है तो जो मटेरियल है वो पैक्ड हो जाता है वेसिकल्स में। ठीक है। सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मटेरियल, इसका जो ये फॉर्मेशन होता है लाइसोसोम का। ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम कलेक्टिव फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मटेरियल। थर्ड सेल प्लेट फॉर्मेशन कराता है ये। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस। मतलब जो लाइसोसोम जो है वो क्या कराता है, फॉर्मेशन कराता है स्पर्मियोजेनेसिस के टाइम पे एक्रोसोम का फॉर्मेशन कराता है। अब लाइसोसोम होता क्या है, लाइसोसोम वेरी रिच इन ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। दीज आर these enzymes are capable for digesting कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। जो लाइसोसोम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से। मतलब उनमें इतने सारे एंजाइम्स होते हैं, वो कैपेबल होते हैं, और जो एंजाइम होते हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड का। लाइसोसोम आर फिल्ड विथ 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। मतलब लाइसोसोम भरा होता है 50 तरह के अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम से। लाइसोसोम आर हाईली पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल। लाइसोसोम जो होता है वो हाईली पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल्स होता है। अभी ये जो मैंने फिगर बनाया है तो ये उसी का है, क्योंकि जो एंजाइम्स हैं उनका सब अलग अलग पीएच पे वर्क करते हैं, अलग अलग पीएच होता है, वो कैसे काम करते हैं, तो उसी को समझाने के लिए ये जो मैंने ये डायग्राम बनाया है। ठीक है। ए लाइसोसोम कंटेनिंग ए नंबर ऑफ एसिड hydrolases that are active under acidic condition which is maintained by an H ATPase, मतलब हाइड्रोजन ATPase इन द मेम्ब्रेन। मतलब जो लाइसोसोम है उनमें बहुत सारे नंबर मतलब होते हैं एसिडिक हाइड्रोलेजेस होते हैं। तो ये क्या करता है कि एक्टिव होता है एसिडिक कंडीशन में।
तो एसिडिक कंडीशन में एक्टिव होता है, तो उसके बाद उसको मेंटेन करने के लिए मतलब H पॉजिटिव एडिज लगते हैं मेम्ब्रेन, जो कि मेम्ब्रेन में होते हैं, जैसे कि इसमें दिया है, ठीक है। एसिड हाइड्रोलेजेस जो होते हैं वो होते हैं लिपेजेस होते हैं, प्रोटीएसेस होते हैं, हाइड्रेजेस होते हैं, न्यूक्लियसेस होते हैं, जिनका जो इसमें जो पीएच होता है वो होता है वह 5 होता है, और जो बाहर की जो मेम्ब्रेन है उसका पीएच होता है 7.2, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स, एक तो होते हैं प्राइमरी लाइसोसोम, जो कैसे होते हैं, जो प्राइमरी लाइसोसोम होते हैं वो स्टोरेज ग्रेन्यूल्स का काम करते हैं, मतलब स्टोर करते हैं ग्रेन्यूल्स को, ठीक है। तो सेकंड होता है डाइजेस्टिव वैक्यूल्स को बोलते हैं हम हेटेरोफेगोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। और फिर आता है हमारा रेसिडुअल बॉडीज को होता है एक्सोसाइटोसिस का काम करती है, ठीक है। ऑटोफेजिक लाइसोसोम को बोलते हैं हम ऑटोफेजोसोम्स, ठीक है। ये इनके जो सेकंड नेम है ये आते हैं और आए हैं बहुत बारी, तो इनको अच्छे से करना है, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है कि इंटरसेलुलर डाइजेशन जो होता है वो 2 टाइप्स में होता है, एक तो होता है हेटेरोफेजी, दूसरा होता है ऑटोफेजी। हेटेरोफेजी में डाइजेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल, मतलब जो बाहर से कोई मटेरियल आया है उसका डाइजेशन होगा, ठीक है। और ऑटोफेजी में क्या होता है, ऑटोफेजी में डाइजेशन ऑफ ओल्ड ऑर्गेनिल्स का, ठीक है। इनके ये दोनों नाम अच्छे से याद करना और क्या वर्क करते हैं वो याद करना अच्छे से। सेकंड होते हैं सेलुलर डाइजेशन क्या होता है, ऑटोलाइसिस होता है, ठीक है। समटाइम्स ऑल एंजाइम्स ऑफ ए सेल बर्स्ट टू डिसॉल्व द सेल कम्प्लीटली कॉल सुसाइडल बैग ऑफ सेल, मतलब लाइसोसोम क्या होता है, सुसाइडल बैग बोला जाता है लाइसोसोम को। और ये सुसाइडल बैग पे क्वेश्चन आया है, ये तो सबको पता होगा, ये तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये तो हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है कि लाइसोसोम क्या होता है, तो ये तो मतलब ये इससे तो कोई क्वेश्चन, मतलब ये तो ऐसा है क्वेश्चन है जो किसी से छूटना ही नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें अगर ये छूटे फिर तो कुछ भी नहीं है, मतलब अगर आप इसी में नेगेटिव मार्क्स ला रहे हैं तो फिर मतलब कुछ इतने छोटे, मतलब इतने सिंपल क्वेश्चन होते हैं कि जिनको आप बहुत अच्छे से और बहुत ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि वो हमने स्टार्टिंग से पढ़े होते हैं, ठीक है। थर्ड है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ऑल्सो अकर्स बाई फंगल लाइसोसोम्स। वैक्यूल्स, अब आते हैं वैक्यूल्स, ठीक है। वैक्यूल्स कंटेन्स वाटर शेप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अदर मटेरियल नॉट यूजफुल सेल, मतलब वैक्यूल्स जो होते हैं उनको कंटेन किए होते हैं वाटर को, शेप और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को, और अदर जो मटेरियल यूजफुल नहीं हो रहे हैं, ठीक है, उनको। मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। जो मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है, फाउंड होता है साइटोप्लाज्म में, तो वैक्यूल्स होता है, ठीक है। वैक्यूल्स इज बाउंड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोब्लास्ट, जो वैक्यूल्स होता है वो बाउंड होते हैं एक सिंगल मेम्ब्रेन से, उसको बोलते हैं हम टोनोप्लास्ट, ठीक है। अमेवा क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इम्पॉर्टेंट फॉर एक्सक्रीशन, ठीक है। अमेवा का जो काम है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इम्पोर्टेंट फॉर एक्सक्रीशन के लिए करता है, ठीक है। उसमें जो वैक्यूल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और बस। और फूड वैक्यूल्स क्या करता है, एनगल्फ करता है फूड मटेरियल को, तो एनगल्फिंग द फूड मटेरियल्स, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड्स अपॉन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया स्टेन आर नॉट ईजली, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्टेन है वो, हाँ, हम ईजिली स्टेन नहीं कर सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करने के लिए जो स्टेन लगता है वो लगता है जेनस ग्रीन ब्लू स्टेन का यूज़ होता है, ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। सेल विद इन सेल, मोस्ट बिजी एंड एक्टिव ऑर्गेनेल इन सेल, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स, endosymbionts of cell. Mitochondria matrix have enzyme for Krebs cycle, aerobic respiration. Besides these enzyme matrix have a complete protein synthesis apparatus, ribosome, 70S, DNA, few RNA and enzymes. So mitochondria called as semi-autonomous cell organelles. Single double stranded circular naked DNA present in mitochondria matrix. Mitochondria DNA is 1% of total DNA in a cell. It is rich in GC content. मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है वो टोटल 1% डीएनए होता है सेल का, ठीक है, जो कि भरा होता है जीसी कंटेंट से।
इंजाइम फॉर रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए लाइक डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज। जो इंजाइम्स होते हैं रेप्लिकेशन करने के लिए, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज है, लाइक, ठीक है। फंक्शन जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एटीपी प्रोडक्शन, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एटीपी का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाई बाइनरी फिजन, माइटोकॉन्ड्रिया जो डिवाइड होता है वो बाइनरी फिजन से डिवाइड होता है।